हेलो गाइज, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको लाइव यहाँ पे ट्रेड्स बता रहा हूँ। मैंने जो ट्रेड किए हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक पोजीशन अभी ओपन है मेरी 13,100 का ये पुट अभी ओपन है और इसकी प्राइस चल रही है 10 रुपए के आसपास और मेरा एवरेज प्राइस है 20 रुपए। मतलब इसमें मैंने मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था और मेरा जो एमटीएम चल रहा है वो 1800 रुपए का चल रहा है। गाइज, ये मैं एक एक लॉट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब एक लॉट में एक पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पे रिस्क को मैनेज करने के लिए और सिर्फ ये लर्निंग पर्पज से मैं बता रहा हूँ। ये लॉस प्रॉफिट कोई बड़ी चीज नहीं है, आज तक मैंने दिखाया नहीं है ना, लेकिन ये मैं इसमें दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये पुट खरीदने का रीजन क्या है, ये सबसे पहले समझना है हमको, है ना। तो उसके लिए देखो मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो हमारे जो एडवांस लेवल है, मतलब हमारी एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट में हमारे पास डेली के एडवांस लेवल्स होते हैं। आप कोई भी स्टॉक के सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, जो एक दिन पहले हमारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, निफ्टी का आज का जो लेवल है अपना वो है 13,206 के ऊपर बाई करना है और 13,118 के नीचे सेल करना है। तो यहाँ पे एज पर द एडवांस लेवल, यहाँ पे मॉर्निंग में जो ये कैंडल में ओपनिंग हुई है 9:15 पे, देखिए ओपनिंग हुई है इसकी 13,210 पे, यानी निफ्टी ओपन हुआ है 13,210 रुपए की प्राइस से। तो हमारा जो बाई लेवल है, मैंने यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन लगा रखी है, बाई लेवल के ऊपर ओपन हुआ है। तो बाई लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम बाई करने के लिए नहीं सोचते हैं, वहां पे हम सेल करने का सोचते हैं। क्योंकि पोजीशन है ना, इस जो एडवांस लेवल है इनकी कंडीशन क्या है कि ये जो बाई लेवल है 13,206 और 13,118, इसके बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए। अगर इसके आउटसाइड मार्केट ओपन होगा तो उस कंडीशन में उधर से मार्केट पलट के वापस आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में सेल किया था, यहाँ पे पुट खरीदे थे और यहाँ पे प्रॉफिट में बना चुका हूँ। बट यहाँ से पोजीशन अगर ऊपर जाएगी तो 13,250 तक जाएगी ज्यादा से ज्यादा, जो हमारा टारगेट है 13,250 का। अदरवाइज यहाँ से मार्केट नीचे वाला जो पॉइंट है 13,118 का, इसको टच करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इसको टच करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बना रखी है। अब यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो हमारा सेल वाला पोजीशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट अगर इस पोजीशन पे भी नहीं आएगा और बीच में भी आएगा, फिर भी हमारा इसमें प्रॉफिट ही होगा। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा देखिए, मैं आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा तरीका समझाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे जितने भी ये लेवल है सब में एक बार हटा के, यहाँ पे देखिए गाइज, मैंने अभी आपको रिसेंटली एक वीडियो बना के दिया था बैक ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग का। तो बैक ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक टॉप बनाया, अब इसको मैंने इस तरह से मार्क कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग टॉप बना दिया और पोजीशन है ना, मतलब क्या चल रही है कि इसके नीचे ही मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है ना। और यहाँ पे मॉर्निंग में एक ये डाउन साइड की कैंडल थी, ठीक है, ये वाली। तो इसके नीचे मार्केट अभी रुका नहीं है। देख रहे हैं आप कि ये एक कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन तुरंत यहाँ से रिवर्स हो गया, अगेन ब्रेकडाउन हुआ, अगेन रिवर्स हो गया। तो मार्केट जैसे ही ये कैंडल्स यानी कि ये लाइन के नीचे रुक जाएगा तो एटलीस्ट इसको कम से कम जो यहाँ पे लास्ट डे की जो क्लोजिंग थी यहाँ तक तो आना ही चाहिए। 13,118 का हमारा सेल पोजीशन का लेवल है, उसको टच नहीं करेगा, उसके ऊपर से ही पलट जाएगा। मतलब इसको टच नहीं करेगा या तो इसके ऊपर से ही पलट जाएगा, और अगर इसको क्रॉस कर देगा डाउन साइड में तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फॉल सकता है, जो कि ये प्रीवियस डिमांड एरिया है, यहां तक आ सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन है इसमें। और ऊपर जो है ये जो लाइन बनाई है मैंने, इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये 250 तक जाएगा, अदरवाइज वहां तक जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा गाइस, इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे देखिए इसमें ये एक शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये दूसरा शोल्डर बना रहा है। तो ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है बार बार में। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होता है तो गाइस देखिए इसका जो लेवल बनता है वो कौन सा बनता है कि मैं यहाँ से एक शोल्डर बनाता हूँ। पहले ये हेड हो गया और ये अनदर शोल्डर हो गए। ठीक है, अब अगर यहाँ से ये पोजीशन टूटती है, मतलब ये इसकी निकलाइन हो गई, अगर ये पोजीशन टूटती है तो इसमें टारगेट नीचे कितना आना चाहिए। तो यहाँ से ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं एक इस तरह से इसको मार्क कर लूंगा। और अब देखिए गाइज, यहाँ पे सिंपल है, मैं इसको इस लाइन को उठाकर यहाँ रख दूंगा तो एटलीस्ट इतना टारगेट आना चाहिए, मतलब 150 के आसपास, 145 के आसपास मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, एक तरह से सेल साइड का एरिया, मतलब कि नीचे अगर मार्केट आएगा तो एटलीस्ट इसको यहाँ तक आना चाहिए, है ना। ये एक पोजीशन हो गई। और दूसरी बात की गाइस, देखिए इसमें स्टॉप लॉस, अगर ऐसी कोई पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं। अगर फ्यूचर में कोई पोजीशन आप बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका ये जो पॉइंट है, मतलब टॉप है, इसके पास में जो कैंडल है, यानी कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप यहाँ से कोई पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का बनता है और 50 पॉइंट का टारगेट बनता है। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं होता है तो
प्राइस जो है ना बाउंस करने की कोशिश करती है। तो प्राइस अभी बाउंस हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ये नीचे जरूर आएगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये भी एक एनालिसिस का पार्ट है। और यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइंस भी बना सकते हैं आपकी, देखिए यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए ये मैं अपर साइड में एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर प्राइस गई है लेकिन रिजेक्ट हो गई प्राइस, बार बार में यही हो रहा है। और यहाँ से भी अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ इस तरह से, तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जिसके नीचे ब्रेकडाउन करने की कोशिश की थी प्राइस ने, लेकिन प्राइस उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी सेट हो रहा है। तो गाइज इस टाइम पे अगर ये पोजीशन टूटती है, मतलब ये सपोर्ट अगर टूट जाता है ना, ये पोजीशन अगर टूट जाती है, तो एक बहुत ही अच्छा फ्री फॉल हमको देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में हमारी जो पोजीशन है, ये जो पुट अभी चल रहा है, इसकी प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगी। देखिए ये पोजीशन यहाँ पे चल रही है अभी 12 रुपीज के आसपास। तो ये पोजीशन उस कंडीशन में यहाँ से उठ के और करीब करीब ये 35 से 55 रुपए तक चली जाएगी। अदरवाइज ये नीचे भी आ जाता है तो मुझे तो कोई लॉस नहीं है। मेरा यहाँ पे अभी 2000 का प्रॉफिट है। अगर ये 10 रुपए चल रहा है, 13 रुपए, अगर ये जीरो भी हो जाता है तो भी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेरा फिर भी 1800 रुपए का प्रॉफिट बचेगा। तो ये रिस्क मैनेज करने के लिए ये पोजीशन बनाई है। रिस्क मैनेजमेंट इसी तरह से किया जाता है। और भी फैक्टर आप देख सकते हैं कि जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है, मतलब प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर हायर हाई बना रही थी, आरएसआई लोअर लोज बना रहा था, तो यहाँ पे एक बियरिश डाइवर्जेंस भी बन रहा है। अब अगर ये 50 का जो लेवल है इसके नीचे देखिए आरएसआई आया, लेकिन इसके नीचे प्राइस ने सस्टेन नहीं किया। अगर अब थर्ड अटेम्प्ट इसके नीचे टूट जाती है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है, इसके नीचे अगर थर्ड अटेम्प्ट टूट जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आ सकता है यहाँ तक, ठीक है। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्राइस वीकनेस बता रही है। अगर इस पॉइंट को, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी थी, उस पॉइंट को काट के ऊपर जाएगी तो ये 250 तक जाएगा, अदरवाइज ये नीचे आने का चांस रहेगा। एक ये रीजन भी हो गया, ठीक है। और गाइज देखिए यहाँ पे और भी आपको समझना है, जैसे मैंने एक रेनबो चार्ट का आपको कॉम्बिनेशन बताया था, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको लगा के बताता हूँ। ये रेनबो चार्ट का मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है ना, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर रही है प्राइस। हालांकि मेजर ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, ये सिर्फ इंट्राडे की एक पोजीशन हो सकती है ना। ये इंट्राडे में एक ऐसा पोजीशन बन सकता है कि मार्केट डाउन आए, लेकिन बुलिश ट्रेंड है मेजर ट्रेंड, जो वीकली ट्रेंड है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मूविंग एवरेज है पूरे स्क्यूज हो चुके हैं एक तरह से, है ना। अब अगर यहाँ पे अप साइड में ये लाइन को तोड़ के प्राइस जाती है तो ही एक अप ट्रेंड बनेगा जो कि 250 तक जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, प्राइस अगर ये लेवल को तोड़ के नीचे आ जाती है तो यहाँ पे अच्छा खासा एक फॉल हमको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। वैसे भी आज एक्सपायरी है गाइज। और थोड़ा मैं आपको ऑप्शन चेन की भी एनालिसिस बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन का भी मैं थोड़ा डाटा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13,100 का जो पुट है यहाँ पे काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, और 13,200 का जो कॉल है यहाँ पे बहुत ज्यादा राइटिंग हो रही है, यहाँ पे भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। तो मतलब कि 13,200 के कॉल में अगर राइटर खड़े हुए हैं तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि 13,000 के पुट में 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट की रेंज क्या है, मतलब कि 132,200 यानी 13,200 से लेके और 13,000 की इंट्राडे की रेंज है। अब 13,200 के ऊपर अगर मार्केट नहीं रुकता है तो एटलीस्ट 13,100 तक तो गिरना ही चाहिए, वरना 13,000 रुपए तक का मेरा टारगेट है, मतलब मुझे इतना एक्सपेक्ट है। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट 13,200 पे खड़ा है, एटलीस्ट ये 13,000 रुपए तक गिरना चाहिए इंट्राडे में, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। 200 पॉइंट यहाँ से डाउन आना चाहिए। अगर 200 पॉइंट भी नहीं आता है तो एटलीस्ट 50 या 100 पॉइंट भी आता है तो भी मुझे मुनाफा होगा। तो जो पोजीशन मेरी यहाँ पे अभी 13 रुपए पे चल रही है, ये आज इंट्राडे में मतलब 100 रुपए भी हो सकती है ये पोजीशन, है ना। ये 100 रुपए तक भी जा सकता है। इसका ओपन हाई लो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका हाई बना है अभी 33 का, लो बना है 8.70 का, ठीक है। तो ये 100 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन मैं तो इसमें ज्यादा रिस्क में लालच नहीं करूंगा। अगर ये जीरो हो जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज ये मेरा टारगेट है 35 का, वहां तक चला जाता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है गाइज। और यहाँ पे देखिए मैं टेलीग्राम में ये अपडेट भी किया था, मॉर्निंग में मैंने ये निफ्टी सेल करने को भी दिया था यहाँ पे 13,210 से 13,210 220 से। तो यहाँ से ये काफी गिरा भी था और अच्छा खासा गिर के ये आ गया था करीब करीब 162, यानी कि जो लो बनाया था वो अपना यहाँ पे हमने देख लिया था 13,162 रुपए तक पहले गिर चुका था, मतलब 40 पॉइंट तो ये गिर चुका था, 40-50 पॉइंट। लेकिन अभी और भी ये गिरने के चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सब अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए मारुति का मैंने एक कॉल ऑप्शन दिया था 7600 का, और 220 रुपए से कुछ ऐसे बाई करने को दिया था ये। और मारुति मैंने पहले भी बता रखा है कि अपसाइड में जाएगा। तो मारुति का चार्ट में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए मारुति में क्या हो रहा है। तो मारुति के चार्ट में गाइज मैंने क्यों पहले आपको ये लेवल दिए थे, आज क्यों मैंने ये सब दिया है, तो ये सब कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
हूँ। देखिए एक तो RSI ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रखा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस बना के ऊपर गया है। और जो मैंने रेनबो चार्ट का आपको एनालिसिस शेयर किया था, देखिए रेनबो चार्ट के अकॉर्डिंग भी कितना अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। इंट्राडे में बिल्कुल क्लियर यहाँ से लेके और यहाँ तक नॉन स्टॉप जा रही है प्राइस, ठीक है। तो ये आपको देखिए प्राइस ये रेनबो चार्ट को छोड़ के थोड़ा आउट चली गई थी, लेकिन बाद में इसको टच करके अगेन यहाँ से बाउंस हुई थी। तो ये बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। अब मैं थोड़ा इसका प्राइस एक्शन का एनालिसिस आपको समझाता हूँ, ये सब हटा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन की एनालिसिस के अकॉर्डिंग गाइज ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे प्राइस बार बार में रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। और ये टोटल एक राउंडिंग मतलब एक बहुत अच्छा 20 से रिकवरी हुई थी इसमें। और यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ट्रेंडिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर। देखिए यहाँ से मैं इस तरह से बनाता हूँ तो ये एक शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये शोल्डर अनदर जो बनाया है छोटा बनाया है, तो इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे इस तरह से। तो ये सारी चीजें इसमें बन रही है। और इस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट होने के चांसेस भी थे कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट होगी। और इसके अलावा और भी एनालिसिस मैंने आपको शेयर किया गाइज। यहाँ पे आपने वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने एक वीडियो शेयर किया था फिबोनाची का, जैसे कि यहाँ पे ये फिबोनाची का मैंने एक यहाँ पे वीडियो शेयर किया था बहुत पहले शुरू में, बहुत ही अच्छी एनालिसिस है ये। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको फिबोनाची के जरिए भी बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से क्यों बता रहा हूँ आपको। देखिए ये इसका बॉटम पॉइंट है, मैंने यहाँ से इसको मार्क किया और ये टॉप पे मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है तो इसके टारगेट निकलते 8,800, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 2000 पॉइंट के टारगेट निकलते हैं, ठीक है। और इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया था वहां पे रिट्रेसमेंट कर चुका है ऑलरेडी ये 38% पे, तो यहाँ से बाउंस होने के बहुत ही अच्छे चांस है। तो एक तो ये इसका 8,800 का लेवल बनता है टारगेट का शॉर्ट टर्म का। और अगर यहाँ पे देखिए छोटा टारगेट अगर लेना हो तो ये जो बॉटम है यहाँ से मार करके यहाँ तक मैं लगा दूंगा। तो इसका टारगेट आ रहा था 7,800 का, 7,735 7,800 के समथिंग। तो गाइज मैंने यही टारगेट दिया था यहाँ पे। अभी रिसेंटली जो मैंने अपडेट किया था उसमें देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 7,800 का मैंने ये अपडेट इसीलिए दिया था। 7,500 पे अभी दिन में इंट्राडे में मैंने यहाँ पे अपडेट किया था। तो ये सारी पोजीशन है और अभी ये चल रहा है मार्केट, देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई अच्छा पोजीशन सेट होता है यहाँ पे बताएंगे। देखिए ये सारा एनालिसिस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और जैसे ही कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको यहाँ पे दोबारा से अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए मैं वीडियो यहाँ पे पॉज कर देता हूँ गाइज। निफ्टी अगर नीचे आता है तो मैं आपको नीचे जैसे आएगा तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे वीडियो बना के और अपडेट करूंगा। यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ से इस जगह से फॉलो के नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आना चाहिए एटलीस्ट। टारगेट हमारे जो रहेंगे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एक रहेगा अपना 13,150 का, अगर बीच में अपने को प्रॉफिट बुक करना है तो, जहां पे अपना 33 का लेवल आ जाएगा पुट में। और उसके बाद में 118 की जो अपनी प्राइस है अगर उसको काट देती है मार्केट तो 13,074 के या समथिंग का अगर नेक्स्ट टारगेट है, और उसके बाद 13,000 का नेक्स्ट टारगेट है। एज पर द अपनी सीट जो है इसके अकॉर्डिंग भी देखिए 13,074 का अपना फर्स्ट टारगेट है। अगर 13,018 के 118 के नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट 13,000 के समथिंग है। तो ये सब कुछ मैं आपको अपडेट करता हूँ। और अप साइड का 13,250 का टारगेट है, ये भी मैं अभी आपको अपडेट करूंगा, ठीक है, अगर निकलता है तो। बाकी ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इन केस अगर ये बाउंस हो जाता है यहाँ से तो फिर वो 13,250 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो अपना फाइनल टारगेट 13,323 का है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है ओपन इंटरेस्ट पे, जो ओपन इंटरेस्ट की मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई थी कि 13,200 पे जो राइटर अगर वो एक साथ यहाँ से निकल जाते तो ही ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये नीचे आने के चांसेस है ज्यादातर। तो इसलिए मैं पुट लगा के बैठा हूँ, ठीक है गाइज। तो वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको अपडेट करूंगा। हेलो गाइज, तो देखिए जैसा मैंने आपको अपडेट किया था यहाँ पे निफ्टी नीचे आ गया है, ठीक है। और ये जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया जहाँ पे पहले लो बनाया था मॉर्निंग में, वहीं पे अगेन अभी लो बनाया और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा टारगेट है पहला वो 150 का है। और आप पोजीशन भी देख सकते हैं कि ये जो पुट हमारा 10-11 रुपए चल रहा था अभी 20 रुपए के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सिंगल लॉट में ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं डब्बे में ट्रेडिंग करता हूँ। डब्बे वाले को मैंने उसमें मेरा ब्रोकरेज कम लगता है तो उसमें मैं ज्यादा लॉट में ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने फंड रखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंड बहुत छोटा फंड है, मतलब 5-6 हजार रुपए का फंड है, तो इसमें एक एक लॉट में ट्रेडिंग हो रही है। अभी देखिए 22 रुपए पे आ गया अपना जो प्रॉफिट है वो 2700-2800 पहुंच गया है। और यहाँ पे देखिए निफ्टी ने लो बना दिया 13,155 रुपए का, जो हमारा पहला टारगेट है वहां पे इसने आराम से देखिए ये पुट एक साथ में यहाँ पे बूम हो चुका है, 25 रुपए की प्राइस पे पहुंच चुका है पुट। और जो निफ्टी का लेवल है देखिए पहला टारगेट अपना 13,150 का था एज पर द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो वहां पे ये आ रहा है अभी।
ऑलमोस्ट वो लेवल इसने टच कर दिया, 153 रुपए कुछ ऐसे लो बना दिया यहाँ पे, 153 रुपए का, 13,153 का लो बना दिया। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे एज पर द हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि भाई यहाँ पे इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न के हिसाब से इसका जो टारगेट आना चाहिए था एज पर द प्राइस एक्शन वो ये आना चाहिए था। इसका पॉइंट यहाँ से ब्रेक डाउन पॉइंट है, तो ये इसका टारगेट आना चाहिए था। ऑलमोस्ट वो टारगेट इसने कवर कर लिया है।